नहीं क्या? अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। गांव वाले कहते थे जितने शरीर पर घाव होंगे उतने तुम बड़े हीरो बनोगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मेरे आसपास वाले लोग मुझे देखते नहीं थे। अरे खून! इस ओवर एक्शन की वजह से गांव वाले मुझे शो नाम से बुलाते हैं। पिछली बार तुम लोग मूर्ति लेके गए थे तो हम लोग मान गए थे। इस बार देखते हैं कि कौन लेके जाता है। मैं लेके जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। शो को फोन करूं क्या? अरे शो जा को कर क्या दे। परेशान करना, मैं हूं ना। वो लोग हमें मार रहे हैं। कहाँ पर है? ब्रिज के पास। वो हमें मारकर गणेश जी को ले जा रहे हैं। व्हाइट शर्ट पहन के जाता है और गंदा करके आता है गधा। मैं इसकी शर्ट्स धो धो कर थक गई हूँ। एल साइज व्हाइट शर्ट खरीद के मेरा वेट कर। सुन बेटा, पापा सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं गए, उन्हें ये जाकर दे देना। गर्म है, जरा आराम से। अरे कहाँ है वो अभी? आ रहा है। भाई देखो ना मुझे कितना मारा है। भैया कैसे भी गणेश जी को वापस लेकर आओ। किसकी हिम्मत हुई हमें हमारे गांव में रोकने की? अकेले खींचोगे क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, हाँ, आ गया। अबे रस्सी नहीं मेरा शर्ट है। क्या यार? गणपति बप्पा! क्यों नहीं आ रहे? इसको लड़ते हुए देखना था। तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ, ये शो ऑफ के लिए ही है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया हो क्या? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। हे, अपने पास एक लिस्ट है। अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे चितो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो।
कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। छी, सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल के थक गया हूँ क्या करूं मैं, अब? ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। बाप बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा? शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था, पता है? माँ? साबुन। अरे माँ, तुम भी यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। ये तो मैं नहीं झेल सकता। रुक। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने के बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहते हैं। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। क्या कहा अच्छा तुमने? ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या माँ, अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? ए सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। हाँ, ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हे, ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स। पापा 100 रुपए और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ। ठीक है पापा। बस चलने वाली, पैसे निकालो जल्दी से। जा शो, चलता हूँ मैं। गाड़ी अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सबको सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार, इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? अबे ये कैसा सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है। सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुड्ढी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं।
ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था, क्या किया उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स में ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहां से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजीत। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियां याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलग क्या को जानते हो? वहाँ पर है। हाँ, चलो तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलग क्या? हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर। ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तो मुझे अच्छा, साजा के भेज पास दिया। क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। ए, इसको डर नहीं है। नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ठीक है सर। ये डीन का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बेसिक फार्माकोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। ए, कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अलेख्या, हाँ सर। तुम इसे साजा के पास क्यों भेज रही हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से। छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा। ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। चला गया। ओके ना? ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दीदी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे?
डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए दिखाओ क्या लिखा है तुमने। लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं ना। फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊं? ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल। वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यहीं रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। ए रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स गो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं नहीं, शौर्य। और इसको कुछ भी मत देना।